बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बाब चहारुम 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 शुक्र कनात की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो पेज नंबर 48 ओपन कर लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इस पूरे चैप्टर की रीडिंग कर लेनी है कि शुक्र कनात होता क्या है, इसे क्या मुराद है, कुरान की रोशनी में क्या बताया हुआ है, हदीस की रोशनी में क्या बताया हुआ है, आप वसल्लम ने किस तरह से शुक्र अदा किया, फ़वाइद बताने हैं, नुकसानात बताने हैं। ठीक है, ये आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज में मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ने से। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इसको रीड कर लेना है। तो इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। पहला है, शुक्र का लग़वी मायनी है। शुक्र का लग़वी मायनी है एहसान मानना। आपने पीछे पढ़ा होगा कि शुक्र का लग़वी मायनी एहसान मानना, कदर पहचानना। ठीक है। सेकंड है, कनात से मुराद है कि इंसान को जो रिस्क मिले उस पर राज़ी रहे। कनात से क्या मुराद है? उसी पर राज़ी रहे जो उसको मिला है। थर्ड, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? तो इसका सही जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह, दाल, राइट आंसर। फोर, खाना खाकर शुक्र अदा करने वाले का अजर बराबर है अलिफ रोज़ेदार के बराबर है उसका अजर जो खाना खाकर शुक्र अदा करता है। ठीक है। पाँचवा, भलाई करने वाले शख्स को जवाब में कहना चाहिए जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है। सवाल नंबर 2, शुक्र व कनात का मायने और मफ़हूम लिखें। तो इसका जवाब पेज नंबर 48 पर है। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। शुक्र का लग़वी मायने एहसान मानना, कदर पहचानना और मोहसिन का एहसान मानते हुए उसका सिला अदा करना है। कनात का मायने किस्मत पर राज़ी रहना है। इस्तिलाही मायने में कनात से मुराद ये है कि इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से जो रिस्क दिया जा रहा है उस पर उसका नफ्स राज़ी रहे। तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 2, शुक्र कनात इख्तियार ना करने के नुकसानात क्या हैं। तो शुक्र अदा करने के नुकसानात पेज नंबर 49 पे आप देख लें। यहाँ से यहाँ तक अगर इंसान शुक्र और कनात ना करे तो हिमा वक्त हसूल दौलत और वसाइल के लिए कोशा रहता है जो उसका दिली इत्मीनान छीन लेता है और रोज़ बरोज़ उसकी सेहत ख़राबी की तरफ माइल होती जाती है और राहत और सुकून उसकी ज़िंदगी से निकल जाता है। तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। थर्ड है, हदीस मुबारक के मुताबिक नेमत के हसूल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले के लिए क्या अजर है। तो नेमत के हसूल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले के लिए क्या अजर है। थर्ड का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। शुक्र के अजर के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला अजर व सवाब में सब्र करने वाले रोज़ादार के बराबर है। ठीक है, इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। चौथा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजारी की एक मिसाल तहरीर करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्रगुजारी के लिए क्या फरमाया? आप सल्लम को जब भी कोई नेमत हासिल हुई तो आप फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। तो इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। आप इस तरह से लिखेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजारी की एक मिसाल इस तरह से है कि आप सल्लम को जब भी कोई नेमत हासिल होती तो आप सल्लम फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, लोगों का शुक्र अदा करने की अहमियत पर एक हदीस मुबारक लिखें। लोगों का शुक्र अदा करने की अहमियत पर इसका जवाब है पेज नंबर 49 पर या यहाँ से लेकर यहाँ तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। इसका जवाब यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। आगे है लास्ट पार्ट, इसका है तफसीली जवाब दें। कुरान और सुन्नत की रोशनी में शुक्र व कनात की अहमियत और माशरती फ़वाइद तहरीर करें। तो इसका जवाब पूरा चैप्टर ही है। आपने सबसे पहले इसमें बता देना है शुक्र का लुग़वी मायने क्या है। ठीक है, लॉन्ग फुल्ली आएगा, ये बता देंगे। फिर कुरान की रोशनी में इसमें बता देना है कुरान की रोशनी में। ठीक है, ये थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है। फिर हदीस की रोशनी में बता दीजिएगा कि हदीस की रोशनी में लिख देंगे। आप इसमें अपनी थोड़ी सी डिटेल भी दे सकते हैं। ठीक है। फिर अब अजर के मुतालिक इसकी ये हेडिंग दे के लिख लीजिएगा। ठीक है। इसका यहाँ पे लिख दीजिएगा, शुक्र अदा ना करने वालों के लिए क्या बात, ये नुकसानात हो गए। ठीक है।
फिर ये बता दीजिएगा कि आप सल्लम की मिसाल बता दीजिएगा कि आप सल्लम ने किस तरह शुक्र अदा करते थे अल्लाह ताला का। ठीक है, मिसाल हो गई, ये वाली हेडिंग देख के लिख लीजिएगा। फिर थोड़ा सा ये बता दीजिएगा। आगे ये है फ़वाइद। ठीक है, ये भी फ़ायदा, ये भी फ़ायदा, ये लिख के फिर आपने बता देना है कि लोगों का शुक्र अदा कैसे किया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर जज़ाकल्लाह कहना चाहिए नेकी और भलाई के जवाब में। यहाँ तक इसका आंसर है, फुल इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।